देखिए, जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बारंबार किया जाता है, ऐसे में अगर इनको कोई गाली वाली बाई कह दे तो चिढ़ जाती हैं। तो कृपा करके शब्दों किसी बना ली कीड़ा कह देंगी, किसी कुछ कह देंगी, तो आपको जो है गालियां बकनी अपने घर में बकिए। सार्वजनिक चैनल पे जिस तरह की आप गालियां बक रही हैं, ये सार्वजनिक बहस में, विमर्श में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, हम सिर्फ आपको सलाह ही दे सकते हैं। खैर, आपका संस्कार शेष है। अब दूसरी बात आप जो करी भाई, अभी प्रियंका वाड्रा पर आरोप है कि राणा कपूर को उन्होंने 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग जो है वो जबरदस्ती चिपका दी, बेच दी। अब इस आधार पर अगर कोई प्रियंका वाड्रा को चोर कहे कि चीटर कहे कि एक्सटॉर्शनिस्ट कहे, जरा ये भी बता दीजिएगा। आपका जो रिकॉर्ड है वो उद्योगपतियों से वसूली करने का रिकॉर्ड रहा है। तो उद्योगपतियों से वसूली करने वाले लोग जो है ब्लैकमेल करने के चक्कर में अगर किसी पर आरोप लगा देंगे, तो जब तक आरोप का प्रथम दृष्टया प्रमाण किसी जांच एजेंसी के पास नहीं होगा तब तक वो जांच नहीं करेगी। प्रथम दृष्टया प्रमाण लगता है उसको। अब 2G के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस GS संघवी का आदेश था, कोल मामले में आदेश था। इस तरह का अगर किसी ने कहा कि साहब आप कोर्ट में चले जाइए या आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जो कमेटी उसके यहाँ चले जाइए, चूंकि आपके पास कुछ है नहीं, वसूली कंपनी के पास किसी प्रकार का तथ्य और प्रमाण तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे? सिर्फ गाली देंगे और भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे, भाग जाएंगे। राफेल के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांग चुके माफी वीर राहुल गांधी अगर निचली अदालत में माफी नहीं मांगते हैं, इस कारण अगर उनको दंड मिलता है तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है। आपके चिल्लाने से अलोकतांत्रिक असंवैधानिक नहीं हो जाएगा, आप चिल्लाते रहिए। सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब, फिर अन्य मेहमानों के पास आ रही हूँ। इसके बाद दुबे जी और अंजना जी, मुझे 10 सेकंड का। जी हाँ, मैं तो सन्न हूं। मैं वाकई में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल भाई के बचाव में उतर आई है। मतलब चोर को चोर नहीं कहा जाएगा, चार्जशीटेड लोग हैं। सीबीआई इनको वापस लाना चाहती थी, चकमा देकर भाग गया। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस विथड्रॉ कर ली है, लाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब लोग चार्जशीटेड है, इनका बचाव आप कर रहे हैं। अरे चोरों के बचाव से तो बचिए, डकैतों के बचाव से तो बचिए, भगोड़े हैं, कहां इनके बचाव में उतरे आ रहे? थोड़ी तो नैतिकता की लेश मात्र वो रहने दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कहनी जरूरी है। मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहती हूँ अंजना जी, मैंने अपना पूरा वक्तव्य दिया। मेरे पूरे वक्तव्य में एक शब्द उठा लीजिए जो असंसदीय है। असंसदीय मैंने कहा वैशाली की नगर वधू, ये शब्द आपके सांसद के हैं, मेरे नहीं है, जो उन्होंने एक महिला सांसद और महिला विधायक के लिए कहा है। माफी मांगिएगा, शोक जताइएगा, कहिएगा निशिकांत दुबे ने गलत काम किया, उनको माफी मांगनी चाहिए, अपना ट्वीट और अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट करना चाहिए। अगर ये नैतिकता बाकी है तब तो दाढ़ी बढ़ाइए नवरात्र में, नहीं तो रहने दीजिए ये सारी बातें। ये सुनिए आप मेरी बात, एक महिला को वैशाली की नगर वधू कहना, कैसे ढोंगी लोग हैं आप लोग। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, मैंने किसी भी नीरव मोदी का समर्थन नहीं किया। मैंने इनसे पूछा कि प्रियंका वाड्रा जो है उनको एक्सटॉर्शनिस्ट कहें, चीटर कहें, चोर कहें, और जो 420 की केस में बेल पर हैं श्रीमान राहुल गांधी, इनको श्री 420 कहें, श्रीमान 420 कहें। आपकी श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है, तो उनको चाची 420 कहें, श्रीमती 420 कहें। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें क्या? और किसी महिला के लिए किसी ने असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी ने भी नहीं करना चाहिए। और श्रीमान राहुल गांधी और उनकी टीम जिस तरह से स्मृति ईरानी के बारे में, गुरदास कामत से लेकर तमाम लोगों ने जिस तरह की असंसदीय टिप्पणियां स्मृति ईरानी जी के बारे में की हैं, वो इस तरह की टिप्पणियां हमने और को और जाने दीजिए। आपके श्रीमान संजय निरुपम ने श्रीमती सोनिया गांधी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, अभी मैं उस शब्द का प्रयोग कर दूं तो आप मुझे चिट्ठी भेजना शुरू कर देंगे जयराम रमेश। तो आप कृपा करके भाषा की मर्यादा कम से कम अपशब्द बकने वाले कांग्रेसी तो न सिखाएं।